हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, पब्लिश किया है अपने वेबसाइट पर टर्म 2 को लेकर। तो इंग्लिश सब्जेक्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो सीबीएसई के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर का सैम्पल आया है, इसमें हम लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, इसको पढ़ के आज हम लोग एनालाइज़ करेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये एग्ज़ाम के लिहाजे से हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। तो इस सैम्पल पेपर को देखने का हमारा मेन पर्पस क्या है। पर्पस हमारा ये है कि हम लोग को क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार डिज़ाइन किया जाएगा, किस प्रकार बनाया जाएगा, उसको लेकर एक क्लियर आइडिया हमें आज मिल जाएगा। ठीक है। और किसी भी पेपर को तैयार करने के पहले जब तक आपके पास आइडिया नहीं रहेगा, तब तक आपकी प्रिपरेशन जो है वो सही दिशा में नहीं जाएगी। क्योंकि जो अच्छी एक कहावत है कि काम जो है वो डंकी भी करता है, गधा भी करता है और हॉर्स भी करता है। ठीक है। लेकिन जो हॉर्स होता है वो स्मार्ट वर्क करता है और जो डंकी होता है वो क्या करता है, वो बस काम को किए जाता है। तो हमें कोशिश करना है डंकी नहीं बनना है, हॉर्स के तरह से अपने काम को करना है। तो हॉर्स क्या करता है, वर्क को ये भी करता है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ हमें जाना है। तो स्ट्रैटेजी हमें बताएगा कौन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। यही पर्पस होता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर को लाने का। आज हम लोग इंग्लिश को देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोशल स्टडीज़ के ऊपर भी सैम्पल पेपर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी आप लोग देख पाएंगे। ठीक है। सबसे पहला एग्ज़ाम हम लोग को कितना टाइम का होने वाला है, कितने देर का होने वाला है, 2 आवर्स का होने वाला है। कितना मार्क्स का होगा, फुल मार्क्स इज़ 40। जैसे टर्म 1 में 40 था, इस बार भी 40 है। थोड़ा जनरल इंस्ट्रक्शन की ओर नज़र डाल दें तो क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो 3 सेक्शंस में आने वाला है। रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर को एक ही सेक्शन में रखा गया है और तीसरा है, थर्ड वन इज़ लिटरेचर। अब हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली कि रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर और लिटरेचर तीनों में क्या क्या पूछा गया है और कितना वेटेज रखा गया है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। जो इंस्ट्रक्शन है, नियमावली है, वो हर पार्ट के ऊपर में दी हुई रहेगी। तो आप हम लोग को उसको अच्छे से पढ़ना है, तभी हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला हमारा क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला है रीडिंग सेक्शन, कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स। तो 40 में से 10 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल गए रीडिंग सेक्शन के। रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत नॉर्मली तो पैसेज वगैरह ही पूछते हैं, यहाँ पर भी दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। ठीक है। पैसेज जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। टेक्नोलॉजी इज मेकिंग एडवांसमेंट्स एट अ रैपिड रेट बट एट द कॉस्ट ऑफ ए वैल्यूड ट्रेडिशन, द क्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल चीज़ों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में दिया हुआ है। तो अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसको पढ़ के इसके लेवल को देख सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है। हालांकि मैंने इसे रीड किया, सो आई फाउंड दैट इट इज़ अ मॉडरेट लेवल काइंड ऑफ क्वेश्चन। मतलब ठीक ठाक है, बहुत ईजी भी नहीं कहेंगे, बहुत टफ भी नहीं कहेंगे। वर्ड का जो सिलेक्शन है वो कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आपको वोकैबुलरी पर काम करना की आवश्यकता है। वोकैबुलरी मतलब वर्ड पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे आपको सारे के सारे वर्ड अच्छे से समझ में आए। ठीक है। ये है लेंथ इसका। ये जो नंबरिंग किया हुआ है, ऐसा ही नंबरिंग आपको एग्जाम में भी दिखने वाला है। ये नंबरिंग क्या है, ये लाइन को मार्क कर रहा है, ये मतलब 25th नंबर लाइन है ये वाला। ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स वाला। फिर ये 30, ट्राइंग देयर बेस्ट टू रीजनरेट एंड रिवाइव। ठीक है, ये 35। तो ये मार्किंग जो है ये किस लिए किया जाता है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको लाइन नंबर 30 से 35 के बीच में मिलेगा। मतलब यू हैव टू रीड फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, इससे आप ये कवर कर पाएंगे। या फिर मान लीजिए लिख देगा 30 से 38, तो आप 35 तो जान ही रहे हैं, 36, 37, 38 पूरा तो आपको शुरू से काउंट नहीं करना पड़ा, आप सीधे 3 लाइन यहीं पे काउंट कर दिए। तो ये टाइम सेव करने के लिए आपका दिया हुआ। ठीक है, इसका यही पर्पज़ है। ठीक है, ये हो गया। अगला है, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो टोटल पूछा गया है 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन, आंसर कितने करने हैं, सिर्फ 5। मतलब आप एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। 6 क्वेश्चन को पहले रीड करना है। 6 में से जो भी क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको हटा देना है और बनाना है कितना, 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का बनाना है। हर क्वेश्चन का वेटेज है 1 मार्क ईच। 1 मार्क ईच मतलब 5 क्वेश्चन बनाइएगा तो 5 मार्क्स, एक मार्क्स करके आपको मिलने वाला है। ठीक है,
हालांकि जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, चाहे वो पैसेज हो, चाहे आने वाले जो नीचे सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं, ये सब के ऊपर पर्टिकुलरली वीडियो आएगा, ठीक है। सबको प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छे से, तो आपको उसके लिए देखने की बात, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसा भी क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से इसी टाइप का क्वेश्चन को फॉर्म करके, जैसे कि टर्म 1 में मैंने बताया था, टर्म 1 में हमने प्रैक्टिस किया था अच्छे से, वैसे ही हम लोग को यहाँ पर भी करना है टर्म 2 के लिए, ठीक है। सो दैट वी विल सी इन द कमिंग वीडियोज़। अगला है, ये तो हो गया 5 मार्क्स का पैसेज, और हमने पढ़ा था कि ये 10 मार्क्स का है। तो दूसरा एक और क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, ये क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सर्ट फ्रॉम अ केस स्टडी टाइटल इम्पैक्ट्स ऑफ फेस्टिविटीज़ ऑन इकोलॉजी। इम्पैक्ट्स ऑफ फेस्टिविटीज मतलब हमारे पर्यावरण पर जो हम लोग त्यौहार मनाते हैं उसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर कुछ आर्टिकल वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ना है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है, मतलब ये क्वेश्चन क्या है कि ये लोगों ने एनालाइज किया, सर्वे किया, और सबसे ये सब सवाल पूछा फेस्टिवल के बारे में, और लोगों का क्या जवाब था, यस, नो, कांट से। तो इसी पर से कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि कितने % लोगों ने इस सवाल का जवाब नो में दिया, तो यहाँ 32 दिया हुआ है। ऐसे आपको कुछ भी खोज के यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। या फिर ज़्यादातर लोगों ने क्या कहा, तो यस कहा, नो कहा, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से स्टडी कर लेना, बस देख लेना एक बार, ये इससे डरने की कोई बात नहीं, ये उल्टा और आसान होता है। भले आप यहाँ लैंग्वेज पढ़ने में कहीं फंस जाइएगा, लेकिन ये तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को और आसान बनाता है। उसके बाद फिर बाकी का पैराग्राफ दिया हुआ है, और अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन फिर से 6 क्वेश्चन है और 5 हमें आंसर करना है, ठीक है, 1 मार्क ईच। सो ये भी हो जाएगा 1 × 5 = 5। एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, ठीक है। ये हो गया हमारा रीडिंग सेक्शन का काम खत्म, 10 मार्क्स खत्म। अब आता है राइटिंग एंड ग्रामर। राइटिंग एंड ग्रामर फिर से 10 मार्क्स का, रीडिंग 10 मार्क्स, राइटिंग एंड ग्रामर 10 मार्क्स, मतलब बच गया 20। ये है लिटरेचर के लिए, जो आप लोग 2 बुक पढ़िएगा लिटरेचर में, वो आपको कवर करने वाला है 20 मार्क्स के लिए। यहाँ तक तो ये क्लियर है। अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम 1 and 2, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से हमें क्या करना है, एक को अटेम्प्ट करना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है राइटिंग। तो राइटिंग एंड ग्रामर दोनों अलग अलग चीज़ है, भले एक ही सेक्शन में रखा है। राइटिंग मतलब आपको राइटिंग स्किल क्या है, हो सकता है लेटर आ सकता है, नोटिस आ सकता है, रिपोर्ट आ सकता है, ये सब जो आपका सिलेबस में है उसी में से कुछ पूछेगा। ये राइटिंग पार्ट हो गया। ग्रामर तो आपको पता ही है, इसमें एरर फाइंडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब करके आपको ग्रामर के बेसिक्स पूछे जाते हैं। तो हम लोग ऐसा, इसमें है क्या है, 10 मार्क्स का है, तो मान लीजिए 5 मार्क्स इसमें क्या हो जाएगा, आपका ग्रामर का हो जाएगा, और 5 मार्क्स क्या हो जाएगा, राइटिंग का, ठीक है। तो पहले राइटिंग के क्वेश्चन को देखते हैं। स्टडी द कॉन्सेप्ट चार्ट फ्रॉम द सेल्फ हेल्प मैगजीन सेक्शन ऑफ अ मंथली पब्लिकेशन। एक मैगजीन है सेल्फ हेल्प मैगजीन, मंथली पब्लिकेशन मतलब महीने में छपता है एक बार। उसमें ये कॉन्सेप्ट चार्ट है, मतलब कोई भी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये एक चार्ट है जो हमें बताता है, फ्लो चार्ट जैसा है, जो हमें बता रहा है किस चीज़ के बारे में बता रहा है, सिचुएशन सेटबैक, जैसे कि हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बुरा फील करते हैं, ठीक है, सेटबैक हो जाता है। तो इसके लिए, इसको लेकर हमारे मन में क्या क्या बातें चलती हैं, ठीक है, हेल्दी प्रोसेसिंग, इनएबिलिटी टू प्रोसेस फुल्ली, एक्सपीरियंस, फीलिंग अपसेट, अच्छा नहीं लगना, और उसके लिए फिर विभिन्न क्या क्या कारण होते हैं, और इसको लेकर लोग इस आइडिया को लेकर चलते हैं या इस आइडिया को लेकर चलते हैं, उसके हिसाब से उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें उनके मन में आते जाती है। तो इन विचारों को अपने शब्द का रूप देना है आपको, और कुछ नहीं, इसके ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखना है, राइट अ पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। क्वेश्चन क्या, पैराग्राफ राइटिंग। एक क्वेश्चन आ गया हमारा पैराग्राफ राइटिंग, कितना वर्ड लिमिट है, 120, 120, और आपको इसी के बारे में लिखना है, ठीक है। यह है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और इसमें भी पैराग्राफ ही पूछा गया है। और दूसरा है, मतलब वहाँ पे क्या था कि 2 क्वेश्चन में से एक लिखना है। पहला या तो नंबर 1 में था पैराग्राफ, नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पे। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ, यू आर समीना जावेरी, क्लास 10 स्टूडेंट हैं आप, और आपने ये नोटिस बोर्ड में पढ़ा, ठीक है। अब इसको देख के आप ये नहीं समझना कि सर नोटिस आया है क्या, नोटिस बोर्ड दिया हुआ है, नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपने नोटिस बोर्ड में ये पढ़ा, ये दे रहा है, ठीक है। और लिखना है आपको क्या, यू विश टू पार्टिसिपेट, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको और जानकारी चाहिए, तो एक काम कीजिए, एक लेटर लिख दीजिए। लेटर लिखिए टीन टॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड को, 120 वर्ड के आसपास में, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लीजिए। तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन है लेटर का, ठीक है।
तो इसी को आप बोलिएगा सर बहुत घुमा के दिया था, समझ में नहीं आ रहा था कि नोटिस है कि लेटर है। घुमाने की कोई बात है ही नहीं, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ राइट ए लेटर टू टीन टॉगल। ये अगर आप ध्यान से पढ़िएगा कोई भी क्वेश्चन को तो क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए 2 बार 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ये हमारा हो गया राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन से एक आया पैराग्राफ, एक आया लेटर, दोनों में ऑप्शनल है, ठीक है। और मतलब या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए। तो हमें करना क्या है, दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। जिस भी विषय के बारे में ये पैराग्राफ लिखना है या लेटर लिखना है, जिसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज है उसे ही हमें सेलेक्ट करना है। मान लीजिए लेटर वाला टॉपिक आपको पढ़ा हुआ आप जानते हैं तो उसको लिखिए, क्योंकि आपको 120 वर्ड्स लिखने हैं। 120 वर्ड्स तो कम होता है नहीं, तो नॉलेज रहेगा तब ना लिखिएगा। तो आपको कंपेयर करना है दोनों को पढ़ने के बाद कि कौन मेरे लिए आसान है, किस पे मैं 120 आसानी से लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। अगला है ग्रामर। ग्रामर में अब कितना मार्क्स बच रहा है हम लोग का, 5 मार्क्स बच रहा था। 5 मार्क्स में यहाँ 3 मार्क्स तो यहाँ आ गया और 2 मार्क्स का क्या है नीचे देखेंगे। 3 मार्क्स में यहाँ पे क्या है, एरर करेक्शन। एरर करेक्शन सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। हर बार ये पूछता था पहले भी, इस बार फिर से दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है कि हर लाइन में आपको एक मिस्टेक दिया हुआ है, इस लाइन में एक मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपको एक मिस्टेक को यहाँ पे लिखना है। एक तो देखिए पहला वाला करके दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक को यहाँ लिखा हुआ है, करेक्शन करके यहाँ लिखा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ आपका गलती है एडमिट, फॉर एग्जांपल एडमिट गलत दिया हुआ है, एडमिट है, ठीक है। तो एडमिट को हम लोग यहाँ लिखेंगे और इसको सुधार के, मतलब इसमें क्या होना चाहिए एडमिट के जगह पे, तो वो आंसर को यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए एडमिटिंग, एडमिटेड, कुछ भी, अभी हम लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी बस बता रहे इसमें करना क्या है। इस तरह से तीनों लाइन में एक एक आपको मिस्टेक खोज के उसको सही कीजिएगा, तो 1-1 मार्क्स मिलते जाएगा, सब मिला के 3 मार्क्स, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को ढेर सारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आते जाएगी, सब आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा अभी। चलिए, फिर 2 मार्क्स बच गया था उधर, तो 2 मार्क्स से क्या पूछ दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स कैसा फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसा भी पहले आ चुका है, कोई नया नहीं है इसमें, पहले भी मैंने स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाया है इस टाइप के क्वेश्चन का। एक पैसेज है, एक कॉन्वर्सेशन है स्टूडेंट और टीचर के बीच का, ठीक है। ये आपको पढ़ना है अच्छे से, इसको पढ़िएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर एंड यू विल बी एबल टू फिल दिस ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये इसके आधार पे आपको यहाँ पे फिल करना है, बस और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है, ठीक है। ये हो गया। अब बच गया 20 मार्क्स। 20 मार्क्स जो हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो 2 बुक्स हैं हमारे, उसको पढ़ेंगे तो हमें 20 मार्क्स मिलेगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो आ रहा है, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप है नहीं, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए हैं, 6 क्वेश्चन आए हैं। तो 2 × 6 होता है 12। 12 मार्क्स हमारा इधर खत्म। टोटल कितना था, 20 था। 20 में से 12 मार्क्स का तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 2-2 नंबर वाला, और जो 8 मार्क्स बचा है उसको हम लोग नीचे देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें क्या है, आंसर एनी 6। टोटल कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, देखा जाए 5, 6, 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 में से हम लोग कोई भी एक ठो क्वेश्चन, मान लीजिए कि नंबर 3 आपको नहीं समझ में आ रहा है, सर कौन चैप्टर का है ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे लिखना है नहीं आइडिया है, उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। 1, 2, 4, 5, 6, 7, तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। हमको लिखना कितना है, 6 ही लिखना है, एक ठो कोई भी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को ध्यान, यही इंस्ट्रक्शन है, यही लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं लिटरेचर के, उसमें से पूछा है। क्या क्या दिया, देखिए एक बुद्धा वाला चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। एनिमल्स से आया हुआ है, ठीक है। अमांडा पोएम है उसमें से आया हुआ है। टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन पोएम से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से कौन कौन से चैप्टर से दिया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं समझिएगा कि सर टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन से सैम्पल पेपर में दिया तो क्या इसी से क्वेश्चन आएगा, बाकी चैप्टर से नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये आपको बस एक आइडिया देने के लिए है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही चैप्टर से आने वाला है, ये इसको पढ़ के आपको नहीं इंडिकेट कर लेना है इस बात को, ठीक है। पढ़ना हमें सारा चैप्टर है। वी कांट टेक एनी रिस्क। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। अब आ गया 120 वर्ड्स का, ये लेंदी है। अच्छा, उसका वर्ड लिमिट कितना था नहीं देखे हम लोग, वर्ड लिमिट था 30 to 40, 30 से 40 वर्ड में लिखना है लंबा, मतलब वो 3 से 4 लाइन में आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, 30 से 40। ऐसे आप लोग अपने अपने देखिएगा कि आप लोग एक लाइन में कितना वर्ड लिख पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लाइन डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। कोई स्टूडेंट छोटा लिखता है, कोई स्टूडेंट बड़े बड़े लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। 2-2 मार्क्स का खत्म हो गया, अब 4-4 मार्क्स का आ गया, ठीक है। उधर
20 मार्क्स का था, 12 मार्क्स का तो उधर हो गया, 6 क्वेश्चन दो मार्क्स का, 8 मार्क्स बच रहा था। 8 मार्क्स में दो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग को लिखना है। क्या लिखना है? 4 मार्क्स का, ठीक है। 4 × 2 = 8। लॉन्ग टाइप कितना है? 120 वर्ड का एक आंसर हमारा होना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्रिटिकली एग्जामिन द पेरेंट्स ऑफ भोली एंड एब्रिट, अच्छा एब्राइट, हाईलाइटिंग देयर इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस लाइफ। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम नहीं पूछ रहा है, ऐसा नहीं पूछ रहा भोली का कैरेक्टर लिखना है, एब्राइट के बारे में लिखना है, भोली एब्राइट दोनों को मिक्स कर दिया। बोलिएगा सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आपको आंसर लिखना है। समझ में आ रहा है अंडरस्टैंडिंग का महत्व कितना है? चैप्टर को पढ़ना और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके थीम के बारे में कितना गहराई से हमें समझना पड़ेगा कि हम इस टाइप का आंसर को कर पाएंगे। ये नो डाउट वी कैन से दैट कि ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसका लेवल बहुत ही अच्छा है। ये इजी क्वेश्चन कोई कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं रख सकते इसको हम लोग। और इंग्लिश को हल्के में लेने से क्या होता है, टर्म 1 में आपने देख लिया था, ठीक है। हालांकि कोई भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, सबको बराबर का टाइम देना है, ठीक है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे हम लोग काम करने वाले हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग फंस सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है। हालांकि आपके पास अच्छा ये है कि हर सेक्शन में एक क्वेश्चन छोड़ने के लिए आपको मिल रहा है। एनी 2 लिखना है मतलब पक्का 3 पूछा होगा, 1 और 2 तो यहीं पे है, तीसरा देखिए तीसरा। तो मतलब इस तीनों में से जो आपको क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा खतरनाक टाइप, थोड़ा सा कि सर अजीब दे दिया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। जो 2 समझ में आ रहा है उसको बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन आप लीव कर सकते हैं, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। चलिए ये हो गया इंग्लिश का एनालिसिस। अब पार्ट बाय पार्ट इसको हम लोग देखेंगे। उसके पहले एसएसटी के ऊपर एक पूरा का पूरा एनालिसिस आने वाला है, कल के वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। अभी डेली रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं। सो इंग्लिश और एसएसटी के प्रिपरेशन के लिए आप टोटल इंग्लिश चैनल से जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियोस देखते रहिए। और प्रिपरेशन के लिए आई डोंट थिंक आपको किसी भी एक्स्ट्रा बुक को लेने की ज़रूरत है, कोई गाइड बुक या कोई हेल्प बुक, प्रैक्टिस बुक, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए प्रिपरेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।